क्या अशोकनगर में नाबालिग लड़कियों के धर्मांतरण और निकाह के पीछे कोई बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है? पुलिस की ताज़ा कार्यवाही और 10-10 हजार के इनामी बदमाशों के गिरफ्तारी के बाद अब इस केस में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सबको चौंका दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुध। अशोकनगर के पिपरई थाने से शुरू हुआ नाबालिगों के साथ दुष्कर्म और जबरन धर्मांतरण का मामला अब एक बड़े खुलासे की ओर बढ़ रहा है। एसपी राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में बनी एसआईटी ने भोपाल में दबिश देकर 2 फरार आरोपियों को धर दबोचा है। मुख्य आरोपी जस्सी किन्नर पहले ही सलाखों के पीछे है, लेकिन असली सवाल ये है कि इस गिरोह के तार कहां जुड़े हैं। ये मामला 16 अप्रैल को दर्ज हुआ था, जिसमें नाबालिगों के धर्म परिवर्तन और गलत काम के लिए बहकाने जैसे गंभीर आरोप शामिल है। मामले में भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो एक्ट, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसमें यह पाया गया था कि एक पिपरई क्षेत्र की नाबालिग बच्ची को भोपाल का एक आरोपी यहाँ से भगा कर ले गया था, बहला फुसला कर भगा कर ले गया था। उसके बाद में उसको वहाँ पर अपने पास रखा और उसे बहला फुसला कर ही उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। उसको परिवर्तित करते हुए वहाँ के सारे तौर तरीके मानने के लिए और शारीरिक शोषण किया। चूँकि बच्ची नाबालिग थी तो इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत और बलात्कार की धाराओं में, मध्य प्रदेश के धर्म परिवर्तन अधिनियम की धाराओं में और इस प्रकार से अपहरण की धाराओं में, विभिन्न गंभीर धाराओं में यथोचित प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की गई। एसपी राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में और एसडीओपी विवेक शर्मा के मार्गदर्शन में एसआईटी का गठन किया गया, जिसने लगातार भोपाल और आसपास के इलाकों में दबिश देना शुरू किया और कार्यवाही में रविवार को 2 फरार आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इन आरोपियों को भोपाल के ऐशबाग इलाके से पकड़ा गया है, जिनकी पहचान अल्तमश कुरैशी और आहत उर्फ आहत शेख के रूप में हुई है। वहीं इस केस के मुख्य आरोपी जस्सी किन्नर को पहले ही सीहोर बाईपास से गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा एक विधि विवादित बालक और एक अन्य आरोपी को भी पहले ही पकड़ा जा चुका है, जबकि एक नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। इसमें 3 आरोपियों का नाम सामने आया था, एक अल्तमश, एक आहत और एक अन्य नाबालिग बालक। इस प्रकार से आरोपियों का सामने आने पर उनकी तलाश की गई, सारे प्रकरण की जांच की गई। इसमें इसी विवेचना के दौरान ये ज्ञात हुआ था कि एक जस्सी नाम का किन्नर जो है, जो भोपाल का कमला नगर निवासी है, उसके द्वारा भी इन बच्चियों को बहलाया गया, फुसलाया गया और उन्हें धर्म परिवर्तन कराया गया, उसे बुर्का पहनाया गया और उसको इस प्रकार का जो है बाकी कृत्य करने के लिए भी प्रेरित किया गया। इसकी जांच की गई, तस्दीक की गई। इसमें हमारे पास बहुत ही मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग तकनीकी साक्ष्य हैं। इसके अतिरिक्त हमें अन्य भौतिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए। तो हमने ये जो जस्सी किन्नर है, जो मूलतः सिख है और इस कम्युनिटी में है, इसको हमने फिर ट्रैक करके फिर इसको हमने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके अभी इसका PR लिया जा रहा है। PR लेकर इसमें और भी इसके संबंध में अगर कोई संगठित गिरोह इसमें कार्य कर रहा है, जैसा कि परिवारजनों द्वारा इसमें आशंका व्यक्त की गई है, कुछ साक्ष्य इस ओर इंगित कर रहे हैं, तो हम उस संगठित गिरोह की तरफ भी देखेंगे कि अन्य बच्चियों को तो इस तरह से प्रताड़ित और परेशान नहीं किया गया है या धर्म परिवर्तन की कार्रवाई तो नहीं की जा रही है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा विशेष जांच दल इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है। और इस जांच में सबसे बड़ा एंगल ये है कि ये मामला सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़े गिरोह के होने का शक जताया जा रहा है, जहां नाबालिग लड़कियों को पहले बहलाया फुसलाया गया, फिर उन पर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और फिलहाल उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। एसपी ने कहा है कि ऐसे मामले में सख्त कार्यवाही जारी रहेगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
लेकिन अब देखना होगा कि ये मामला सिर्फ आरोपियों तक ही सीमित है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संगठित गिरोह काम कर रहा है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और सच की परतें धीरे धीरे खुल रही है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।